नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं ईटी नाउ स्वदेश के डिजिटल पेज के साथ। मैं हूं प्रशांत और आज सेहत की बात स्वदेश के साथ में एक बहुत ही खास पहलू की चर्चा हम करने वाले हैं। अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि यार बड़ा थकान लग रही है। कई बार ये भी सुनते हैं कि जिम में बहुत पसीना बहा रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद मसल्स नहीं बन रहे, या मेरी स्किन में वो बात नहीं रही, मेरे बालों में वो जान नहीं रही। दरअसल इन सारी उलझनों, इन सारी समस्याओं के पीछे एक शब्द है और वो है प्रोटीन। जी हाँ, ये छोटा सा शब्द है लेकिन शरीर के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन दरअसल शरीर में रुकता नहीं है, यानी स्टोर नहीं होता है। इसलिए प्रोटीन हमें हर रोज अपने शरीर के लिए चाहिए होता है। अब ये प्रोटीन काम क्या करते हैं? तो दरअसल प्रोटीन एक कह सकते हैं कि मसल बिल्डिंग का काम करते हैं। हमारे शरीर को कह सकते हैं ना, निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। और यही वजह है कि हमारी बॉडी से लेकर हमारी मेमोरी, हमारे मसल से लेकर हमारे हार्मोन, हमारे बालों, सब चीज़ों के लिए, बेहतरी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। लेकिन सवाल उठता है कि हेल्दी लाइफ में प्रोटीन की जो अहमियत है, इसमें बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी बातें हैं, ढेर सारी इंफॉर्मेशन है। तो हमारे शरीर के लिए कितना प्रोटीन ज़रूरी है? तो इसी सिलसिले में मैंने जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर रेबेका पिंटो से बातचीत की और उनसे जाना कि आखिर हमारे शरीर के लिए कितना प्रोटीन ज़रूरी है। चलिए ज़रा उनको सबसे पहले सुनते हैं। तो प्रोटीन खाना इंपॉर्टेंट है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कितना प्रोटीन खाना है आज उसको ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आपका बहुत सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, जहां आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, जिम नहीं जा रहे हो, बेसिकली ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो आपको 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाना है। लेट मी ब्रेक दिस डाउन। अगर आपका 50 केजी का वेट है तो आप 50 ग्राम प्रोटीन खाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, जहां आप जिम जा रहे हो या घर पे भी एक्सरसाइज कर रहे हो, या इन जनरल आप बहुत एक्टिव हो, तो आपको 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाना है। सिमिलर एग्जाम्पल, अगर आप 50 केजी के हो तो आप 75 ग्राम प्रोटीन खाएंगे। अब थर्ड पार्ट इज, अगर आप एथलीट हो या आप कोई भी स्पोर्ट्स रिगरसली खेल रहे हो, तो आप 1 या 1.5 नहीं खा सकते, आपको 2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट खाना है। सेम एग्जाम्पल, अगर आप 50 केजी के हो तो आप 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन खाएंगे। ये हो गया कितना प्रोटीन खाना है, लेकिन इसको कैसे खाना है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप ब्रेकफास्ट में पूरा भर भर के 100 ग्राम प्रोटीन नहीं खा सकते। आपको प्रोटीन इक्वली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर या थ्रू आउट द डे आप जितने भी मील्स खाते हो उसमें डिवाइड करना है, ताकि उसका डाइजेशन ईजी हो। ये रिमेंबर करना बहुत ज़रूरी है कि जब आप प्रोटीन खाते हो आपको बहुत ज़्यादा पानी भी पीना है, ताकि डाइजेशन इजी हो, वरना आपको हार्ड स्टूल्स आएंगे। और हाई फाइबर डाइट खाओ सेम रीज़न के लिए, ताकि डाइजेशन इजी हो। तो ये तो बात हो गई हमारे शरीर में प्रोटीन की कितनी मात्रा जानी चाहिए और कितना ज़रूरी है हमारे लिए प्रोटीन। लेकिन अब इसमें एक और सवाल उठता है। सवाल ये उठता है कि ये जो प्रोटीन है, जो हेल्दी लाइफ के लिए ज़रूरी है, ये वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन लोग आखिर उनमें किस तरह से जा सकता है? उन्हें कौन कौन से सोर्सेस का सहारा लेना होगा? कहाँ से उन्हें प्रोटीन की भरपूर मात्रा नेचुरल सोर्सेस से मिल सकती है? इस बारे में मैंने जानकारी हासिल की डॉक्टर रेबेका से। उनका क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि किस किस टाइप का प्रोटीन होता है वेज और नॉन वेज में। फटाफट से मैं नॉन वेज का बता देती हूँ, बिकॉज हम सबको पता है। एग होता है, चिकन होता है, फिश होता है, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, तो उसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। लेकिन वेज में क्या होता है, लेट्स कम सिंप्लीफाई इट। वेज में अगर आप व्हीट का रोटी खा रहे हो तो यू कैन शिफ्ट टू बादाम का रोटी या राजगीरे का रोटी। राजगीरे का रोटी को अमरंथ का रोटी भी बोलते हैं, आप वो खा सकते हो। अगर फिर भी आपको व्हीट का रोटी खाना है, तो अगर आपके घर पे पनीर बनता है, उससे जो पानी निकलता है उसमें वे होता है, वे पाउडर जो खाता है, प्रोटीन पाउडर जो खाता है, वो वे उस पानी में रहता है। अगर आप वो पानी डाल के नॉर्मल व्हीट का आटा भी बनाओगे तो भी आपके रोटी में बहुत ज़्यादा प्रोटीन हो जाएगा। उसके अलावा जो सब पल्सेस अवेलेबल है उसमें काफ़ी प्रोटीन रहता है। सबसे ज़्यादा राजमा में होता है, और जो बेसिक है जो हमको पता है, सोया में होता है, टोफू में होता है, पनीर में होता है, एक नया आया है टेम्पे, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। आप ये सब भी खा सकते हो, लेकिन इट अगेन डिवाइड्स डाउन टू बहुत ज़्यादा पानी पीना है और फाइबर रिच डाइट खाना है,
ताकि वो डाइजेस्ट हो सके। हर मील में उसको डिवाइड करो, ट्राई करो कि 30 ग्राम प्रोटीन आप हर एक मील में डिवाइड कर रहे हो ताकि डाइजेशन ईजी हो जाए। रिमेंबर कि जो बोलते हैं कि 32 टाइम्स बाइट करना है, 32 टाइम्स बाइट नहीं भी करो। अगर आप 15-20 बार भी गिन के अपना खाना अच्छे से चबाओ तो आपका डाइजेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो वेज हो या नॉन वेज, प्रोटीन बहुत आवश्यक है। और शुक्रिया हम करेंगे डॉक्टर रेबेका का, जिन्होंने पूरी तरह से इस पर रोशनी डाली। तो ये तो बड़ी छोटी बातचीत रही, आगे हम विस्तार से और भी पहलुओं पर बातचीत करेंगे। उम्मीद है कि आपको हमारा ये छोटा सा हेल्थ कैप्सूल ज़रूर पसंद आया हो। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।